जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की थंबनेल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और आज का ये जो वीडियो है आप सभी के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ये आपको वीडियो की थंबनेल से ही आइडिया लग गया होगा। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं, जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एनटीए के द्वारा आज अपना जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। अब 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है। अभी इसके बारे में कोई फिक्स पता नहीं है, लेकिन हम यही टारगेट लेकर तैयारी करेंगे कि हमारा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो 21 अगस्त को हो सकता है। भूगोल से 50 दिन में जरब पास करने के लिए अब हम कैसे तैयारी करें, हम अपनी तैयारी की किस तरीके से शुरुआत करें, हम अपनी तैयारी की कहां से शुरुआत करें ताकि मात्र 50 दिन की तैयारी से हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई हो जाए। इस टॉपिक के ऊपर आज हम इस वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बता देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है। मैंने ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। अब तक हमारे इस प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हो चुका है और 810 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। अब अपने इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक मैं मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है। भाई हमारा जरब क्वालिफाई होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन आज से हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत ना करें ये बहुत गलत बात है। तो हमें जरब का टारगेट लेकर अभी से पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी शुरू करनी है। मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाने वाला हूं कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, आपको किस टॉपिक से, किस यूनिट से अपनी तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए ताकि मात्र 50 दिन की तैयारी से आपका बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई हो जाए। यदि हम 21 अगस्त का हमारा एग्जाम लेकर चलते हैं तो हमारे पास टोटल 54 दिन का समय बचा हुआ है, जिसको हम मोटा मोटा 50 दिन लेकर चल रहे हैं। यूजीसी ने गेम चेंज कर दिया भाई। अब ये यूजीसी ने गेम किस तरीके से चेंज किया भाई? 54 दिन का समय बचा हुआ है। अब इसमें वो दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल बराबर हो गए। वो कैंडिडेट जो पिछले 4-5 महीने से बहुत जबरदस्त तरीके से नेट जरफ की तैयारी कर रहे थे, 18 जून को उनका बहुत बेहतरीन पेपर हुआ था और उनको लग रहा था कि 18 जून को जरफ क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं दूसरी साइड वो कैंडिडेट जो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाए थे, जिनका 18 जून वाला पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ था। दोनों के दोनों जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल एक समान हो चुके हैं, एक बराबर हो चुके हैं। ठीक है। अब जरब उसका क्वालिफाई होगा जो अब ये जो बचा हुआ 54 दिन का समय ना, इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करेगा। अब तक आपकी कितनी तैयारी है, अब तक आपने कितना पढ़ रखा है, कोई मायना नहीं रखता। जिन कैंडिडेटों का 18 जून को बहुत गजब का पेपर हुआ था और उनका पूरा पूरा चांस था कि बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई हो जाएगा, यदि वो कैंडिडेट अब इन 54 दिन में बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि उनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाए। दूसरी साइड वो कैंडिडेट जिनका 18 जून वाला पेपर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, उनको लग रहा था कि भाई मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, बड़ी मुश्किल से 30-40% का स्कोर होगा। यदि वो कैंडिडेट
इस 54 दिन के समय में बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो बिल्कुल 100% श्योर है कि उनका बहुत गजब तरीके से, ये बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो ओवरऑल अब ये जो 54 दिन का समय है, ये बिल्कुल गेम बदलने वाला समय है। जिन कैंडिडेटों की बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी थी, हो सकता है कि उनका अब आगे नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाए यदि वो सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। वहीं दूसरी साइड वो कैंडिडेट जिनकी बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी नहीं थी, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, यदि वो बचे हुए समय में बहुत शानदार तरीके से, बहुत गजब तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो उनका 100% बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ भी क्वालिफाई हो सकता है। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं कि अब किन का जेआरएफ क्वालिफाई होगा। ध्यान रखना प्यारे साथियों, अब केवल और केवल उन्हीं कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो पाएगा जो अब ये बचे हुए 54 दिन का समय है, इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले हैं। एक बात आप ध्यान रखना, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए ये जो 54 दिन का समय है ना, ये बिल्कुल 100% सफिशियंट है। और ये 54 दिन का समय उन कैंडिडेटों के लिए 100% तरीके से सफिशियंट है जिन्होंने अभी तक ज्योग्राफी की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की थी, जिनको 18 जून वाले एग्जाम में 20% 30% स्कोर हो रहा था ना, वो कैंडिडेट भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके अब 21 अगस्त को जो होने वाला एग्जाम है, इसमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि 54 दिन की तैयारी से हमारा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो अब आपको ये जो 54 दिन की तैयारी है, इसमें 3 पॉइंटों के ऊपर आपको बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहला, शानदार रणनीति, आपकी एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपकी इतनी गजब की प्लानिंग होनी चाहिए कि जो लोग पिछले 5-6 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं, 7-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप उनको पीछे छोड़ सको। साथ ही साथ आपका जो कंटेंट वो बहुत गजब का होना चाहिए। और तीसरा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यदि आप 54 दिन के पढ़ाई से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो इन तीनों के तीनों पॉइंटों के ऊपर आपको बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखना होगा। अब मैं तीनों के तीनों पॉइंटों को समझाता हूं कि आपको किस तरीके से एक बेहतरीन रणनीति बनानी चाहिए तैयारी करने की, आपको किस तरीके का कंटेंट पढ़ना चाहिए और आपको किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। इन तीनों टॉपिकों के ऊपर हम यहां पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले शानदार रणनीति के बारे में देखो। यदि आप बहुत गजब की प्लानिंग बना रहे हो, तो उसमें आपको 2 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखना होगा। पहला है पेपर पैटर्न और दूसरा पेपर लेवल। पेपर पैटर्न से आपको यह पता चल पाएगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कौन सी यूनिट है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट है जहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। वही पेपर लेवल से आपको पता चलेगा कि हमें किस लेवल से तैयारी करनी चाहिए, मतलब पेपर किस लेवल का आ रहा है। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझते हैं कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने क्या किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर का एनालिसिस करने के लिए, बहुत शानदार तरीके से तैयारी करने के लिए यूजीसी ने जो ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, उसको हमने टोटली कुल मिलाकर 21 यूनिटों में डिवाइड कर लिया। और इन 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया, एक सेशन ए और दूसरा सेशन बी। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 यूनिट हैं जिनसे 2020 से पहले लगभग 60 से 70% पेपर आता था, लेकिन पिछले 3-4 साल से इन 4 यूनिटों से केवल 25% पेपर आ रहा है, मतलब केवल लगभग 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें सेशन ए के बारे में, सेशन ए में हमने टोटली कुल मिलाकर 17 यूनिटों को शामिल किया है। कार्टोग्राफी, जियोटेक है, स्टैटिकल है, एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सोशल कल्चर है, रीजनल प्लानिंग है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, थॉट है, ईवीएस और वर्ड ज्योग्राफी है। ये टोटली कुल मिलाकर 17 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है। 2020 से पहले इन 17 यूनिटों से मात्र 30 से 35% पेपर आता था, लेकिन फिलहाल में इन 17 यूनिटों से लगभग 65% पेपर आ रहा है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं भाई। सेशन ए की 4 यूनिटों से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेशन बी की जो 17 यूनिट है इनसे लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं
2 आरसी आते हैं 5-5 क्वेश्चनों के, तो 10 क्वेश्चन आरसी के आ रहे हैं। इस तरीके से हमारा फिलहाल में 100 क्वेश्चनों का पेपर बन रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सेशन ए और सेशन बी के बारे में। आपको ये तो समझ में आ गया कि सेशन ए है उससे 17 यूनिटों से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं और सेशन बी की 4 यूनिटों से केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि यदि हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है ना, तो सेशन ए की जो 17 यूनिट है इनको बहुत गजब तरीके से तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं इन दोनों सेशन में कंपेयर करके बताता हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो, सेशन ए की जो 17 यूनिट है ना, ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। मतलब एक यूनिट लगभग 7-8 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाती है। वहीं यदि हम सेशन बी की 4 यूनिटों के बारे में डिस्कस करें तो भाई लोगों ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। ठीक है, आप सेशन ए की 10 यूनिट पढ़ लो और इस साइड सेशन बी की आप केवल 1 यूनिट पढ़ लो, लगभग बराबर कंटेंट है। ठीक है, तो यदि मैं सेशन ए और सेशन बी के कंटेंट के बारे में बात करूं तो सेशन ए और सेशन बी दोनों में कंटेंट लगभग बराबर है। जितना कंटेंट सेशन बी की 4 यूनिटों में है, लगभग उतना ही कंटेंट सेशन ए की 17 यूनिटों में है। ठीक है, अब यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, भाई सेशन ए की 4 यूनिटों को पढ़कर आप ज्यादा से ज्यादा 25 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आए 25 क्वेश्चन रहे। वहीं सेशन ए की 17 यूनिटों को आप पढ़कर ज्यादा से ज्यादा 65 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, क्योंकि यहां से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब जो सेशन ए है इसके ऊपर बहुत ज्यादा कैंडिडेटों का बहुत अच्छे तरीके से फोकस नहीं रहता, इसलिए यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनसे बहुत पहले से लगातार क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। एग्जामिनर को पता है कि हर एक कैंडिडेट का इन 4 यूनिटों के ऊपर बहुत स्पेशली फोकस रहता है, तो जो एग्जामिनर है ना, इन 4 यूनिटों से बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। और ध्यान रखना, लगभग 99% से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका सेशन बी के ऊपर तो बहुत गजब तरीके का फोकस रहता है, लेकिन उनका सेशन ए के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं रहता। ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सेशन बी को तो जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, सेशन ए को या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर उनको केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, और जिसकी वजह से उनका जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो यदि हमें मात्र 54 दिन की तैयारी से जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हमें सबसे पहले सेशन ए की जो 17 यूनिट है इनको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार तरीके से तैयार करना है। जब हमारी सेशन ए की 17 यूनिट शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगी, समझो आपका जेआरएफ वहीं पर क्वालिफाई हो चुका है, आप भीड़ से अलग हट चुके हो। और जैसे सेशन ए की 17 यूनिट गजब तरीके से तैयार हो जाए तो उसके बाद हमें सेशन बी की 4 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सेशन बी का तो हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन सेशन ए को हम कहां से तैयार करें, ना तो उसका हमारे पास कंटेंट है, ना कोई किताबें हैं। तो उसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में आपको डिटेल से आगे बताने वाला हूं। तो हमें 54 दिन की तैयारी से जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले सेशन ए को अच्छे से कंप्लीट करना होगा, उसके बाद सेशन बी को तैयार करना होगा। अब हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कंटेंट, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, कंटेंट दो तरीके का होता है। एक तो वो कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, आप उसको चाहे कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं निकलने वाला, आपका कभी अच्छा स्कोर नहीं होगा। दूसरी साइड एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनता है, आप उसको जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर क्या होगा, उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो अब हमारे पास केवल 54 दिन का समय बचा हुआ है, तो हमें 54 दिन में बिल्कुल सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड ऐसा कंटेंट पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आए। मतलब अब हमें 54 दिन में ऐसा कंटेंट पढ़ के जाना है कि क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से आए, तभी ही हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो पाएगा। हमें पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि पेपर क्या चाहता है, उसको समझते हुए हमें तैयारी करना है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका 2-2 3-3 साल से जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। भाई लोगों, वो कैंडिडेट हैं जो पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी नहीं कर रहे, वो खुद की इच्छा के अनुसार तैयारी कर रहे हैं। यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार तैयारी करोगे ना, कभी आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली प्रयास में 2-3 महीने की तैयारी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो बहुत सिलेक्टेड और स्मार्ट कंटेंट पढ़ते हैं, वो ऐसा कंटेंट पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो 54 दिन में
जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ना। अब तीसरा हमारा सबसे मेन पॉइंट है स्मार्ट स्टडी। यदि आप अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो तो भाई लोगों, आप चाहे 5-6 साल तक तैयारी कर लो, आपका कभी भी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो, पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी करते हो, तो 54 दिन बहुत अच्छे तरीके से सफिशियंट है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। यदि आप मात्र 54 दिन की तैयारी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत गजब तरीके के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, अब इसमें दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किए थे, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि अब जो ये 54 दिन का समय है इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर लेंगे, लेकिन हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाना चाहिए। तो एक तो वो कैटेगरी के कैंडिडेट, दूसरे वो कैंडिडेट जो पिछले 2-3-4-5 महीने से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे, उनका अच्छा पेपर हुआ था, लेकिन उनको डर लग रहा है कि 18 जून वाला पेपर तो बहुत अच्छा हो गया था लेकिन वो कैंसिल हो गया, क्या अब जो अगस्त में हमारा पेपर होगा वो सही होगा या नहीं होगा। तो ओवरऑल प्यारे साथियों, यदि आप मात्र 54 दिन की तैयारी के बाद जो अगस्त में पेपर होने वाला है उसमें आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो हमने यहाँ पर एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। हमारा टारगेट केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना रहता है, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। भाई मजा तो तब आएगा जब जेआरएफ क्वालिफाई होगा, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। इस गारंटी बैच में मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी तरीके का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है और चाहे मॉडरेट लेवल का है, कम से कम 90% पेपर बिल्कुल लाइन टू लाइन हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। अभी जो 18 जून को एग्जाम हुआ था उसके लिए हमने ज्योग्राफी का फुल गारंटी बैच चलाया था और हमारे बैच के कंटेंट से 82 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल लाइन टू लाइन मिले थे। हमारे बैच में टोटल 32 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा आंसर की जारी की गई थी उसके अनुसार 70% प्लस का स्कोर हो रहा था। हमारे बैच में से 8 ऐसे कैंडिडेट थे जो पीजी अपेयरिंग के साथ पहली बार एग्जाम दिए थे और उनके 70% प्लस का स्कोर हो रहा था। हमारा ये जो गारंटी बैच है इसमें हम इन तीनों की तीनों पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। हम एक बहुत बेहतरीन शानदार वाली रणनीति के साथ तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम सेशन ए की 17 यूनिटों को यूनिट वाइज तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए तैयारी करेंगे। जब 17 की 17 यूनिट हमारी 100% तरीके से तैयार हो जाएंगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप 65 क्वेश्चन ठीक करने के हकदार बन चुके हो। उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को भी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी रिस्क नहीं लेनी। हमें हर हाल में बिना किसी रिस्क के साथ इसी अगस्त वाले एग्जाम में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो हम ओवरऑल जो 21 यूनिट है, 21 के 21 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे। जो कंटेंट मिलेगा 100% एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 90% पेपर होगा जो हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा और बहुत ही स्मार्ट वे में हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। यहां पर हम टारगेट ले रहे हैं कि 21 अगस्त से पहले पहले हम एक बार कंप्लीट सिलेबस को भी कवर कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से साथ के साथ रिवीजन भी कर लेंगे। बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और साथ मिलकर तैयारी करेंगे, ताकि इसी एग्जाम में बहुत गजब के मार्क्स के साथ हम जेआरएफ क्वालिफाई कर सके। रेगुलर लाइव क्लास चलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, सारा सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबसे प्लस पॉइंट प्यारे साथियों, बैच ज्वाइन करने के बाद किसी भी टॉपिक को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कोई भी डाउट हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। ये मोबाइल नंबर केवल और केवल आपके लिए है। यहां पर किसी तरीके से कोई असिस्टेंट नहीं है। कभी भी बात करोगे तो मेरे खुद से बात होगी आपकी।
ठीक है, तो आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसी एग्जाम में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर सको। फीस की बात की जाए तो अगले 2 दिन के लिए हमने फीस पे बहुत अच्छा खासा ऑफर निकाला है। यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो फीस है केवल 1800 रुपए, और यदि आप दोनों पेपर का बैच लेते हो तो अब भी ऑफर में फीस है केवल 2500 रुपए, और ये केवल 2 दिन के लिए। उसके बाद जो ओरिजिनल फीस है वो हो जाएगी। तो अब देर मत करो, अब कल का इंतजार मत करो, अब भी तुरंत कॉल करो, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन उनको क्लियर करो और जबरदस्त तरीके से लग जाओ ताकि इसी बार में जरब क्वालिफाई हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।